तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव के क्लास 11 के बच्चों का आज टॉर्च बेचने वाले की कहानी को कवर करने वाला है। इसमें टोटल 17 MCQs प्रश्न है जो VBI है और एग्ज़ाम पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुविकल्य प्रश्न है सभी, तो आप लोग फटाफट से देखिएगा, क्योंकि यह VBI प्रश्न है और सभी एग्जाम में भिड़ेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि हरिशंकर परसाई की रचनाओं में किस भाव की प्रधानता है। तो व्यंग्य की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न कह रहा है कि हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ। तो वह हरिज्ञाबाद मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, होशंगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जैसे उनके दिन फिरे उसकी रचना विद्या है, वह कहानी है। ख इसकी राइट आंसर हो जाएगा। जैसी उनकी दिन फिरी उसकी रचना विद्या है, तो वह कहानी है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हीराशंकर परसाई का चित्र उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिशंकर परसाई का चरित्र उपन्यास है, तो वह रानी नागफनी की कहानी है। बढ़ता प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य है, तो वह उपयुक्त सभी है, यानी कि यह चारों कहानी लिखा हुआ है। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि वसुधा पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ। तो वह संपादन हुआ था जबलपुर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि परसाई जी ने स्नातकोत्तर की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो वह नागपुर विश्वविद्यालय से की। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि टॉर्च बेचने वाले का माध्यम से परसाई जी ने किस पर व्यंग्य किया। टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस पर व्यंग्य किया। तो वह उपयुक्त सभी ने किया। सामाजिक कुरीति, अत्यंत विश्वास, आर्थिक विभिन्नता, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भव्य पुरुष कैसे दिख रहे थे। तो भव्य पुरुष कैसे दिख रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर की मूर्ति की तरह दिख रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह VBI क्वेश्चन है, आप लोग टिक लगा के जाना। 9वां नंबर का प्रश्न VBI प्रश्न है। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भव्य पुरुष का अपने परिचवन के क्या जानने का आग्रह करते हैं। भव्य पुरुष अपने परिवचन में क्या जानने को आग्रह करते हैं। तो वह सामर्थ्य ज्योति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि बंगले पर पहुंचकर मैंने ऊंचे गेट देखा। यह गेट का अर्थ है द्वार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगले में पहुंचकर मैंने गेट देखा, यह गेट का अर्थ है द्वार। बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किस कंपनी की टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया प्रचार किया गया। तो वह सूरज छाप की टॉर्च को। ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर ये भी VBI क्वेश्चन है। बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि वाक्य पूरा कीजिए। सूरज छाप का टॉर्च खरीदा और
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश फैलाओ। ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि वायु पुरुष ने कैसे वस्त्र धारण किए थे? तो वह रेशमी वस्त्र धारण किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि दोनों टॉर्च का वार्षिक उत्पादन कितना था? वार्षिक उत्पादन कितना था? तो वह 5 वर्ष था। ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि अंधकार में प्रकाश की किरण। यहाँ अंधकार का अर्थ है अज्ञान। ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि उसका धंधा वही करुणा नहीं बेचा रहा था। यह किसके धंधे की बात है? तो वह टॉर्च बेचने वाले की धंधे की बात है। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा।